अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है कि हर मखलूकन को एक मकसद के साथ पैदा किया गया है। चाहे इंसान हो या जानवर, सब अल्लाह की कुदरत की निशानी है। यह कहानी है बुढ़िया और एक खरगोश की। यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। गांव के आखिरी सिरे पर, जहां पेड़ पौधे घने हो जाते थे और पगडंडी जैसे जैसे आगे बढ़ती, वैसे वैसे सुनसान होती जाती, वहीं एक टूटी फूटी झोंपड़ी खड़ी थी। इस झोंपड़ी में रहती थी एक 70 साल की बूढ़ी औरत। उसका नाम था जैनब। जैनब की जिंदगी बड़ी मुश्किलों में बीत रही थी। उसके पास न कोई अपना था, न कोई सहारा। उसका पति बरसों पहले ही दुनिया से चला गया था और एकमात्र बेटा रोजगार की तलाश में शहर गया, फिर कभी लौट कर न आया। न कोई खत, न कोई खबर। लोग कहते थे कि शायद वह भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। गांव वाले कभी कभी उसके पास आते, मगर गरीबी और मुफलिसी देखकर जल्दी लौट जाते। कोई मदद करना चाहता भी तो बस थोड़ी बहुत रोटी दे देता। लेकिन हर रात जब अंधेरा छा जाता और गांव की चहल पहल थम जाती, तो उसकी झोंपड़ी में सिर्फ अकेलेपन की सरसराहट गूंजती। जैनब रोज शाम को अपने दरवाजे के सामने बैठ जाती, सूखी आंखों से आसमान को देखती और धीमे स्वर में कहती, या अल्लाह, अब मेरी उम्र ज्यादा नहीं बची। तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी तन्हाई दूर कर। इसी तन्हाई के बीच उसका दिल अब पत्थर सा होता जा रहा था। भूख, थकान और बीमारी ने उसकी कमर झुका दी थी। कभी कभी वह सोचती, क्यों ना सब खत्म कर दूं, मगर फिर डर और ईमान उसे रोक देता। एक रात जब हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी और उसकी झोंपड़ी की छत से पानी टपक रहा था, जैनब ने सोचा, शायद अब ये मेरी आखिरी रात है। वो जमीन पर बैठी, एक फटी चादर ओढ़े कांप रही थी। उसी वक्त अचानक झाड़ियों से एक अजीब सा सरसराहट का आवाज आई। जैनब ने कांपते हाथों से लकड़ी का टुकड़ा उठाया और ध्यान से देखा। अंधेरे में लाल सी चमकती आंखें झिलमिला रही थीं। उसका दिल धड़क उठा। धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर आया एक खरगोश। लेकिन यह कोई आम खरगोश नहीं था। उसके सफेद रेशमी बाल अंधेरे में चांदनी की तरह चमक रहे थे। उसकी चाल में एक रहस्यमयी सुकून था, जैसे वो किसी और ही दुनिया से आया हो। खरगोश सीधा जैनब की झोंपड़ी के सामने आकर बैठ गया। जैनब हैरान होकर देखती रह गई। उसने कांपती आवाज में कहा, अरे, तू यहां कहां से आया? जंगल से? या तू भी मेरी तरह भटका हुआ है? खरगोश ने जवाब तो नहीं दिया, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो धीरे धीरे उसके पास आया और उसके पैरों से लगकर बैठ गया। जैनब के दिल में पहली बार बरसों बाद एक नरमी महसूस हुई। उसने खरगोश के सिर पर हाथ फेरा। तू भी अकेला है? चल, आज से तू ही मेरा सहारा है। उस रात जैनब और खरगोश एक ही झोंपड़ी में सोए और यहीं से शुरू हुई उस बूढ़ी औरत और रहस्यमयी खरगोश की अनोखी कहानी। सुबह की ठंडी हवा झोंपड़ी की टूटी खिड़की से अंदर आ रही थी। जैनब ने नींद से आंखें खोलीं तो देखा कि खरगोश दरवाजे के सामने बैठा है। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। जैनब ने सोचा, ये कोई साधारण जानवर नहीं, इसके पीछे जरूर कोई राज है। खरगोश अचानक उछला और बाहर भागा। जैनब भी लकड़ी के सहारे धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ी। रास्ता जंगल की तरफ जा रहा था। पेड़ों की झाड़ियों से होते हुए खरगोश एक पुराने कुएं के पास रुका। कुआं सूखा पड़ा था और उसके चारों ओर कांटेदार झाड़ियां उगी हुई थीं। जैनब हैरान होकर बोली, ये मुझे यहां क्यों लाया है? खरगोश ने अपने पंजों से मिट्टी खुरचनी शुरू की। कुछ देर बाद जमीन से एक मिट्टी से ढका पुराना मटका निकला। जैनब ने कांपते हाथों से मटका खोला। अंदर सूखी रोटियां और कुछ दाने पड़े थे। उसकी आंखें भर आईं। या अल्लाह, ये तो मेरे लिए रिज़्क़ है। उस दिन जैनब ने कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया, लेकिन उसके दिल में सवाल रह गया, ये खरगोश मुझे वहां तक कैसे ले गया? क्या ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ है? रात को जब वो फिर खरगोश के पास बैठी, उसने उसके कानों में धीरे से कहा, अगर तू सच में रहमत बनकर आया है, तो मुझे अगले इम्तिहान के लिए भी तैयार कर। खरगोश ने अपनी लाल चमकती आंखों से उसे देखा, जैसे कोई छुपा हुआ जवाब दे रहा हो। और उस रात जैनब को एक सपना आया। वो देखती है कि अंधेरे में एक राह है, जिसके आखिर में रोशनी है, और उसी राह पर वही खरगोश उसे रास्ता दिखा रहा है। कई दिन बीत गए। बूढ़ी जैनब की झोंपड़ी से अब धुएं की लकीर उठती दिखाई देने लगी। लोग हैरान थे कि जो औरत पहले भूखी प्यासी तड़पती थी, अब उसके चूल्हे में हर रोज आग जलती है।
एक दिन पड़ोस की बूढ़ी अमीना ने उससे पूछा, बहन जैनब, ये क्या राज है? अब तू भूखी क्यों नहीं दिखती? जैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, राज तो है, मगर बताऊं तो यकीन नहीं करोगी। अल्लाह ने मेरे लिए रहमत का जरिया भेजा है। अमीना ने हैरानी से देखा। रहमत? कैसा जरिया? उसी वक्त झोंपड़ी के कोने से सफेद रेशमी खरगोश बाहर निकला। उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं। गांव की औरतें जो वहां खड़ी थीं, दंग रह गईं। अरे, ये तो साधारण खरगोश नहीं लगता, इसकी चाल ही अजीब है, किसी ने फुसफुसाकर कहा। लेकिन असली करामात तो उसी शाम देखने को मिली। गांव में एक बच्चा बीमार था। कई दिनों से उसकी मां इलाज के लिए भटक रही थी। दवा न मिलने के कारण बच्चे की सांसें तेज हो रही थीं। जैनब, जो अब लोगों की नजरों में अजीब बातें करने वाली बूढ़ी कहलाने लगी थी, अचानक उस घर पहुंची। उसके पीछे वही खरगोश कूदता चला आया। खरगोश ने बच्चे के पास जाकर जमीन खोदी और वहां से कुछ हरी पत्तियां निकाली। जैनब ने कांपते हाथों से वो पत्तियां बच्चे की मां को दी। इसे उबाल कर पिला दो, इंशा अल्लाह असर होगा। लोगों ने शक की नजर से देखा, मगर मां ने बच्चे को वो उबला पानी पिला दिया। कुछ ही देर में बच्चे का बुखार कम होने लगा और उसकी सांसें सामान्य हो गईं। गांव के लोग दंग रह गए। किसी ने दबी आवाज में कहा, यह खरगोश वाकई रहस्यमयी है, शायद अल्लाह का भेजा हुआ है। उस रात जैनब अपनी झोंपड़ी में बैठी थी। उसने खरगोश की आंखों में देखा और धीमे स्वर में बोली, तूने मुझे अकेलेपन से बचाया, अब दूसरों की मदद का जरिया भी बन रहा है। मगर मैं जानना चाहती हूं, तू असल में है कौन? खरगोश चुपचाप उसकी गोद में बैठ गया। बाहर चांदनी फैल चुकी थी और उसकी रोशनी में खरगोश का रेशमी शरीर ऐसे चमक रहा था मानो कोई नूर बरस रहा हो। और उसी पल जैनब के दिल में पहली बार ख्याल आया, शायद ये मेरी जिंदगी बदलने नहीं, मेरी ईमान की परीक्षा लेने आया है। गांव में अब दो तरह की बातें फैलने लगी। कुछ लोग कहते, ये खरगोश अल्लाह की रहमत है, और कुछ लोग फुसफुसाते, नहीं, ये तो जादू टोना है, बूढ़ी जैनब ने जरूर कोई ताबीज किया है। धीरे धीरे ये चर्चा गांव की चौपाल तक पहुंच गई। कुछ नौजवानों ने ठान लिया कि अब इस रहस्य की पड़ताल करनी चाहिए। एक रात जब जैनब नमाज पढ़कर दुआ कर रही थी, तीन चार नौजवान उसकी झोंपड़ी के पास पहुंचे। उनके हाथों में डंडे थे। आज देखेंगे ये खरगोश है क्या चीज, उनमें से एक बोला। जैसे ही वो अंदर घुसे, खरगोश चौंक कर उछला। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा तेज चमक रही थीं। ऐसा लगा मानो आग की चिंगारियां उसकी नजरों से फूट रही हों। नौजवान पीछे हट गए। ये ये तो साधारण जानवर नहीं, उनके मुंह से निकला। जैनब घबराई, मगर उसने हिम्मत करके कहा, डरते क्यों हो? ये अल्लाह का भेजा हुआ है। मैंने इसकी बरकत देखी है। अगर यकीन नहीं तो तुम भी देख लो। मगर उनमें से एक जिद्दी लड़का बोला, नहीं, ये धोखा है, हम इसे पकड़कर गांव से बाहर फेंक देंगे। उसने जैसे ही खरगोश को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके पैर अचानक जमीन में धंसने लगे। वो जितना छटपटाता, उतना ही मिट्टी उसे पकड़ लेती। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। बाकी लड़के दहशत से कांप उठे। उन्होंने जोर से कहा, हमें माफ कर दो अम्मा, हम अब कभी इस पर शक नहीं करेंगे। जैनब ने रोते हुए दुआ मांगी, या अल्लाह, इन बच्चों को माफ कर। अचानक मिट्टी डीली पड़ गई और लड़का बाहर निकल आया। उसका चेहरा पसीने से तर था। उसने कांपते हुए खरगोश की तरफ देखा और जमीन पर गिरकर बोला, ये जादू नहीं, ये रहमत है। उस रात गांव वालों में खौफ और हैरानी दोनों बढ़ गए। किसी ने कहा, अगर ये रहमत है तो अल्लाह इसकी हिफाजत करे। और किसी ने मन ही मन सोचा, नहीं, इसके पीछे जरूर कोई राज है। जैनब अपने दिल में और उलझन महसूस करने लगी। उसने खरगोश से फुसफुसाकर कहा, अगर तू सच में रहमत है तो अब मुझे सच बता, तेरी हकीकत क्या है? खरगोश ने अपनी आंखें झुका लीं, जैसे कुछ राज छुपा रहा हो। बाहर रात और गहरी हो रही थी और हवाओं में अनजाना डर तैर रहा था। दिन बीतते गए। अब गांव के लोग दो हिस्सों में बंट चुके थे। कुछ लोग रोज जैनब के पास आते और कहते, अम्मा, वो रहस्यमयी खरगोश हमें भी बरकत दिखाए। तो कुछ लोग ताने कसते, ये सब छलावा है, एक दिन सबका सच सामने आ जाएगा। मगर जैनब का दिल अब और बेचैन रहने लगा था। हर रात उसे अजीब सपने आते। कभी वो देखती कि खरगोश उसे एक अंधेरी सुरंग से निकाल रहा है। कभी वो देखती कि वही खरगोश पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर उसे हाथ हिला रहा है।
एक शाम जब आसमान पर बादल छाए थे और हवा में अजीब सी गड़गड़ाहट थी, खरगोश अचानक झोंपड़ी से बाहर भागा। जैनब लकड़ी के सहारे उसके पीछे चली। रास्ता जंगल की गहराइयों में जाता था। पेड़ इतने घने थे कि रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ रही थी। खरगोश रुका और जमीन खोदने लगा। जैनब ने देखा, जमीन से एक पुराना लोहे का डिब्बा निकला। उसका ताला जंग लगा हुआ था। कांपते हाथों से जैनब ने ताला तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही डिब्बा खुला, अंदर सोने चांदी के सिक्के चमक उठे। जैनब की आंखें फैल गईं। या अल्लाह, ये कैसी नेमत है। मगर उसी वक्त उसके दिल में एक आवाज आई, ये तेरी परीक्षा है। क्या तू इस दौलत को अपने लिए रखेगी या अल्लाह की राह में बांटेगी। जैनब के माथे पर पसीना आ गया। उसने खरगोश की तरफ देखा। खरगोश चुपचाप उसे घूर रहा था, जैसे उसके दिल का हाल जान रहा हो। अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ झूमने लगे। जैनब घबराकर बोली, हे अल्लाह, मैं तेरी दी हुई चीज को अमानत समझूंगी, मगर मेरी हिम्मत कमजोर है, मुझे संभाल ले। उस रात जैनब ने सोने चांदी के सिक्के अपनी झोंपड़ी में नहीं रखे। उसने उन्हें फिर से उसी डिब्बे में डालकर मिट्टी में दबा दिया। सुबह जब गांव वालों ने उससे पूछा, अम्मा, कल रात तू जंगल में क्या कर रही थी, तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस अपने ईमान की हिफाजत कर रही थी। लेकिन अब गांव में एक नई चर्चा शुरू हो चुकी थी। जंगल में छुपा खजाना है और उसे सिर्फ वही रहस्यमयी खरगोश दिखाता है। और यहीं से जैनब के असली इम्तिहान की शुरुआत हुई। गांव में अब चारों तरफ फुसफुसाहट होने लगी। जंगल में खजाना है, जैनब अम्मा ने छुपा रखा है। वो रहस्यमयी खरगोश ही रास्ता दिखाता है। कुछ गरीब लोग उम्मीद में थे कि शायद उनसे भी बरकत मिलेगी, लेकिन कुछ लालची लोग बस दौलत के पीछे पागल हो गए। एक रात 5-6 जवान लकड़ियों और रस्सियों के साथ जंगल की तरफ निकल पड़े। उनमें से एक बोला, आज चाहे जो हो, हम उस खरगोश को पकड़ेंगे और खजाना निकालेंगे। चांदनी रात थी। जंगल सन्नाटे से भरा हुआ था। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और सफेद रेशमी खरगोश सामने आया। उसकी आंखें अब गहरी लाल चमक रही थीं, मानो उन्हें देखकर किसी के दिल में डर उतर जाए। जवानों ने उसे घेर लिया। पकड़ लो इसे, एक ने चिल्लाया। खरगोश कूदता फांदता आगे बढ़ा और उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुरानी जगह पर ले गया। वहां वही कुआं था जिसके पास से पहले मिट्टी का मटका निकला था। जैसे ही लड़के कुएं के पास पहुंचे, उन्हें लगा कि नीचे से सोने की चमक उठ रही है। देखो, खजाना नीचे ही है। उनकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। उन्होंने रस्सी बांधी और एक एक करके नीचे उतरने लगे। मगर जैसे ही पहला लड़का कुएं में उतरा, अचानक गड़गड़ाहट हुई और कुआं अंधेरे धुएं से भर गया। अंदर से उसकी चीख सुनाई दी, बचाओ, ये सोना नहीं, ये आग है। बाकी लड़के घबरा गए। उन्होंने रस्सी खींची तो देखा कि लड़के के हाथ जल चुके हैं और आंखें सहमी हुई हैं। खरगोश ऊपर कुएं की मेड़ पर खड़ा था। उसकी आंखों से अब तेज रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहा हो, ये दौलत तुम्हारे लिए नहीं, ये तो तुम्हारे ईमान की परीक्षा है। लालच में अंधे हुए लड़के अब कांपने लगे। उनमें से एक घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, हम गलत थे, हमें माफ कर दो। अचानक धुआं छौंट गया। कुआं वैसा ही सूखा नजर आने लगा। जवान लोग डर से कांपते हुए गांव लौटे और सबको बताया, वो खरगोश कोई साधारण जानवर नहीं, वो अल्लाह का रहस्य है। जो लालच करेगा वो मिट जाएगा। गांव में अब और खौफ फैल गया। लेकिन जैनब अम्मा के दिल में सवाल और गहरा हो गया, या अल्लाह, ये रहस्यमयी खरगोश मेरी मदद कर रहा है या मेरी हिम्मत की परख ले रहा है। जंगल की उस घटना के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। लोग अब खुलकर उस रहस्यमयी खरगोश के बारे में बातें करने लगे। किसी का कहना था, वो फरिश्ता है। किसी ने कहा, नहीं, वो जादुई परछाई है। और कुछ तो डर के मारे उसका नाम लेने से भी कतराने लगे। मगर जैनब अम्मा हर रात सजदे में गिरकर सिर्फ एक ही दुआ मांगती, या अल्लाह, अगर ये तेरी रहमत है तो मुझे सब्र और हिकमत दे, और अगर ये इम्तिहान है तो मुझे कामयाब कर। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान लाल हो उठा था, खरगोश उसकी झोंपड़ी से बाहर निकला। उसने अपनी चमकती आंखों से इशारा किया कि जैनब उसका पीछा करे। जैनब थकी हुई कमजोर टांगों के बावजूद उसके पीछे पीछे चल दी। रास्ता इस बार जंगल के और भी गहरे हिस्से में जाता था, जहां कभी कोई गांव वाला नहीं गया था।
वहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान दिखाई ही नहीं देता था। आखिरकार वे एक खुली जगह पर पहुंचे। बीच में एक पुराना पत्थर का ढांचा खड़ा था, जैसे कोई भुला हुआ मकबरा। पत्थर की दीवारों पर अजीब सी लकीरें और निशान बने थे। जैनब ने कांपती आवाज में पूछा, ये जगह, ये कैसी है? खरगोश चुप रहा। उसकी आंखें अब और गहरी चमकने लगीं। अचानक पत्थर की दीवार से हल्की रोशनी फूटने लगी और एक आहट गूंजी। अम्मा जैनब, तेरे सब्र की घड़ी अब पूरी होने को है। जैनब घबरा गई। कौन है? आवाज फिर आई। तेरी जिंदगी के इम्तिहान का आखिरी पड़ाव यहीं से शुरू होता है। खरगोश उसके पास आकर ठहर गया और जमीन पर पंजों से गोल घेरा बनाने लगा। उस घेरे के बीचों बीच मिट्टी अपने आप हिलने लगी और धीरे धीरे वहां से एक चमकता हुआ डिब्बा निकल आया। जैनब की सांसें थम गईं। या अल्लाह, ये कैसा राज है? आवाज ने फिर कहा, इस डिब्बे में तेरे लिए सब कुछ है। तेरी तन्हाई का जवाब, तेरे सब्र का इनाम और तेरे ईमान की परख। मगर याद रख, जो चुनेगी वही तेरी आखिरी पहचान होगी। जैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खरगोश की तरफ देखा। क्या तू मुझे यहां तक इसी दिन के लिए लाया था? खरगोश बस शांति से बैठा रहा। उसकी आंखों में अब रहस्यमयी सुकून था। जैनब समझ गई, सबसे बड़ा इम्तिहान अब उसके सामने है। पत्थर के मकबरे के सामने जमीन से निकला हुआ चमकता डिब्बा अब रोशनी बिखेर रहा था। बूढ़ी जैनब कांपते हाथों से उसके करीब गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, अगर ये मेरी किस्मत की आखिरी किताब है तो मुझे गुमराही से बचा। उसने डिब्बा खोला। अंदर न सोना था, न चांदी, बल्कि एक पुरानी किताब थी। उस किताब के पन्ने सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। जैनब ने पहला पन्ना खोला तो उस पर लिखा था, सब्र करने वाला कभी अकेला नहीं होता, अल्लाह उसके साथ होता है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो और पन्ने पलटती गई। हर पन्ने पर वही बातें थीं जो वह बरसों से दुआ में मांगती रही थी। सब्र, तौहीद, यकीन और शुक्र का पैगाम। जैनब समझ गई, ये खजाना दौलत नहीं बल्कि हिदायत है। उसकी आंखें खुशी और सुकून से भर आईं। वो सजदे में गिरकर रो पड़ी। या अल्लाह, तूने मुझे तन्हाई में भी अकेला नहीं छोड़ा। तूने मेरे ईमान को बचा लिया। जब उसने सिर उठाया तो देखा, वो रहस्यमयी खरगोश अब उसके सामने खड़ा था। लेकिन उसकी आंखों की चमक बदल चुकी थी। अब उनमें न लाल लपटें थीं, न रहस्य, बस शफकत और नूर था। खरगोश धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। जैनब की आंखें नम थीं। उसने आखिरी बार पुकारा, तू कौन था? रोशनी से आती एक नरम आवाज गूंजी। मैं तेरी तन्हाई में तेरे सब्र का साथी था। मैं कोई जानवर नहीं, बल्कि तेरे ईमान का इम्तिहान था। अब तू कामयाब हो चुकी है। इतना कहकर वो रोशनी आसमान की ओर उठ गई और धीरे धीरे गायब हो गई। जैनब वहीं बैठी थी, मगर उसके दिल का बोझ उतर चुका था। अब उसकी झोंपड़ी तन्हाई से नहीं, बल्कि सुकून से भरी हुई थी। गांव वाले जब उसे लौटते देखे तो उसके चेहरे पर ऐसा नूर था कि सब दंग रह गए। लोगों ने पूछा, अम्मा, खरगोश कहाँ गया? जैनब मुस्कुराई और बोली, वो यही है, हर उस दिल में जो सब्र और यकीन से जीता है। और उस दिन से गांव में ये कहानी हमेशा सुनाई जाने लगी। दौलत से नहीं, सब्र और यकीन से ही असली खजाना मिलता है।